भ्रष्टाचारी प्लस, क्रिमिनल प्लस, देशद्रोही प्लस, अनपढ़ प्लस, जाहिल प्लस गवार इज इक्वल्स टू मोदी। आज देश में चारों तरफ मोदी मोदी हो रही है। देश में दंगे करवाने हो तो मोदी, जातिवाद फैलाना हो तो मोदी, जाहिलों जैसी बातें करनी हो तो मोदी, फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवानी हो तो भी मोदी, ट्रेन ब्लास्ट करवाना हो तो भी मोदी और देश बेचना हो तो भी मोदी। वाह क्या सीन है। पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे सस्ते नशों के टीके लगा रहे हैं और अनपढ़ लोग कुर्सी पर बैठकर देश चला रहे हैं। राजनीति के पीछे छिपते रहे पर पहचान सबने तुम्हारा बेच लिया। अब तो खुद को कुर्सी से हटा लो यार, सारा देश तो तुमने बेच लिया। हाँ जी, तो कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी हमारी आज की इस रोस्ट वीडियो में। आज हम तोड़ने वाले हैं मोदी को। अंधभक्त कृपया इस वीडियो से दूर रहे क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी सड़कें स्वाह हो जाएगी और जले पर लगाने के लिए जो नमक हम छिड़केंगे उसकी कीमत भी मोदी ने 10 से 20 रुपए कर दी है। ये भी मोदी की ही करामात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी के सच लोगों के सामने आने के बाद भी लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन मोदी जैसा भ्रष्टाचारी नेता आज तक पैदा नहीं हुआ। जब इलेक्शन का समय आता है तो ये सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगता है। हमारे देश में ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो अभी भी ऐसी चीजों को मानते हैं। जब मोदी पीएम बनने से पहले गुजरात का सीएम था तब इसने एक ट्रेन ब्लास्ट करवाया था जिसमें हजारों मासूमों की जान गई थी और पीएम बनने के बाद इसने फेक सर्जिकल स्ट्राइक करवाई जिसे आप समझते रहे रक्षक, वही निकला भक्षक। असल में चौकीदार ही चोर है और हम लोगों ने उसे जिताकर दूध की रखवाली बिल्ली को बैठाने वाला काम कर दिया। देश की वैल्यू जीडीपी घटाने के बाद, चना आटा दाल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के बाद, किसानों को तरपा के मरवाने के बाद ये कहता कि अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बड़ा हरामी हो बेटा। पर्ची डाल के वोट डलवाओ तभी असली सच का पता चलेगा। ईवीएम में हेराफेरी करके कब तक पीएम बनेगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। सारे देश को मोदी लूट कर खा गया, सारा देश बेच दिया। अगर मोदी अपनी खुद की पुरानी वीडियोस देख ले, अपने पुराने भाषण देख ले तो खुद ही खुद को वोट डालने से मना कर दे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलो हम भी इसके कुछ कारनामों पर नजर डालते हैं। जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब महाराष्ट्र में ये अपना स्टैचू बनवा रहा है जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा होगा। नहीं मतलब क्या चाहता क्या है तू कि लोग आकर तेरी मूर्ति पर पत्थर मारे या तेरे मुंह में गोबर डालकर तुझे भोग लगवाए? नहीं मतलब हमें बता दे कि तेरा मकसद क्या है। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। ये मोदी का एक पुराना भाषण है जिसमें ये महंगाई की बात कर रहा है कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। सही कहा आपने। पहले डीजल 50 रुपए में बिकता था और अब आपने 5 रुपए कर दिया। वाह, मतलब कि क्या ही कहने आपके। कहा था ना डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से आपको लूटेंगे। महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता।
इसलिए तो इसने बड़ा सोचा और सारा देश बेच दिया। तो पैसा बर्बाद। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। सही खेल गया बेंच। लेकिन यह पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें सिर्फ वोट टू इलेक्ट नहीं है, सिर्फ वोट टू डिफीट नहीं है, पर लोगों के मन में एक नई धारा शुरू हुई है, वो है वोट टू पनिश। जिन लोगों ने देश पर करोड़ों रुपयों का बोझ लगा दिया, जिन्होंने एक अच्छी सरकार को हटा दिया, जिन्होंने एक अच्छे प्रधानमंत्री को हटा दिया, उनको पनिशमेंट देना, उनको सजा देना इस चुनाव के अंदर एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं उससे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापिस लाएंगे और ये जो पैसे वापिस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं, उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम तो यूं ही कट जाता है, उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5% 10% मैं वापिस दूंगा। कहाँ गई आपकी टास्क फोर्स? वाकई ही मोदी ने देश से सारा काला धन निकाल दिया और अपने दोस्तों को देकर विदेश भी भगा दिया। वाह मोदी वाह। भाई ये बंदा इतना झूठा है तभी तो इसकी वाइफ इसे छोड़कर चलेगी। अब मैं आपको इसके झूठ की कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस बार के बजट में पीएम आवास योजना के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर्स में इश्तिहार आया, दिख रहा है? इश्तिहार दिख रहा है? इस इश्तिहार में मोदी जी हैं और हमारे साथ एक लेडी हैं और इसमें ये लिखा हुआ है, ये लेडी इस इश्तिहार में बोल रही है कि थैंक्स टू द पीएम्स आवास योजना आई हैव गॉट अ रूफ ओवर माय हेड। मतलब प्रधानमंत्री की जो योजना है, घर देने की आवास योजना है, उसकी वजह से मेरे घर पे मुझे अब छत मिल गई है और मेरे जैसे 24 लाख लोग और हैं जिनको छत मिल गई और अब हम सब आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो वी फाउंड द लेडी हु इज हियर एंड वी हैव टू टॉक टू हर। नमस्ते लक्ष्मी जी। नमस्ते मैडम जी। ये घर आपका है? नहीं, ये घर मेरा नहीं। रहने समय झोपड़ी में रहेंगे। आप ही लोग देखिए 500 रुपया का भाड़ा चलते हैं। तो आपका खुद का घर नहीं है? नहीं, खुद का नहीं है। 500 रुपए देती है महीने का। और इस इश्तिहार में लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको ये घर मिला, तो ये सही है या ये तो गलत है? गलत है, ये झूठी बात है। गजब टू विवाद आदमी। अरे भाई किसी और को न सही, लेकिन जिसकी फोटो अखबार में शुभवादी, उसे तो घर बनवा देता। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। भारत में डिजिटल कैमरा 1990 में और ईमेल 1995 में शुरू हुआ था। मोदी पता नहीं कौन से सस्ते नशे कर कर अपने इंटरव्यूज देता है, जिसके बाद इसको कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्या बोल क्या रहा है। मजा आया। द टेलीग्राफ नाम की अखबार ने 79 रोते हुए मगरमच्छ छापकर मोदी की मणिपुर की चुप्पी पर निशाना साधा है। उन्होंने 79 रोते हुए मगरमच्छ छापकर मोदी को मगरमच्छ के आंसुओं के समान बताया है, जो कि एक बिल्कुल सच बात है। आजकल के पत्रकार भी भाई मोदी ने खरीद रखे हैं। विरला ही मिलता है जो कि सच की बात करता है, उसे भी ये दबाने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा इस फर्जी बंदे को लानते पड़ सकती हैं। अब तो इसे खुद ही कह देना चाहिए कि जो कुछ हुआ मुझे माफ कर दो और मैं ये कुर्सी छोड़ रहा हूँ। चलो अब कुछ नजर अंधभक्तों पर भी डालते हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, मोदी का गूं कैसे खा रहे हैं वो। 3 अच्छे काम मोदी जी की सरकार के आपको मालूम है? जी हाँ मालूम। सबसे अच्छा देश काम देश को संगठित करना, जोड़ना, वर्ल्ड में सबसे ऊपर नाम करना। इसको हटा दीजिए, 3 काम बताइए। 3 काम तो पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय सड़कों का निर्माण हो रहा है, समाज के लिए काम कर रही है सरकार। दूसरा विश्व के अंदर हमारा नाम है सबसे बड़ा। विश्व के नाम वाला झुंझुना छोड़ दीजिए।
भाई बताइए, कह रहे 500 रुपए किलो हो जाए आटा तब भी खा लेंगे। ये आटा नहीं खाएंगे, ये गोबर खाते हैं, गोबर खाते हैं, इसीलिए इनको आटे का भाव नहीं पता है। इनकी शादी हुई है, पूछिए इनकी शादी हुई है, पूछिए हुई कि नहीं हुई है? शादी हुई आपकी? आप बताइए ना, आपकी हुई है कि नहीं हुई है? शादी नहीं पता है आपको, तो इसीलिए नहीं पता है। जब 20 बच्चे वाले हो जाएंगे ना, जब शिक्षा की बात करेंगे ना, जब अस्पतालों में जाएंगे, उनकी दवाई लेने 500 रुपए की दवाई मिलेगी, हाँ, तब मोदी की याद नहीं आएगी। शादी नहीं हुई आपकी? शादी नहीं हुई आपकी? नहीं हुई शादी होगी भी नहीं बताएंगे। ऐसे लोगों की वजह से ही आज देश को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री बनाने से अच्छा तो नोटा को वोट डाल दूंगा, लेकिन मोदी को कभी नहीं जिताऊंगा। आप भी जरा सोचिए, समझिए और जागरूक बनिए। अपनी वोट को व्यर्थ मत कीजिए ऐसे भ्रष्टाचारी और बेकार अनपढ़ इंसान के पीछे, जो कि धर्म और जातिवाद के नाम पर दंगे फसाद करवाता है। अभी तो इसकी लिस्ट जो है, इसके पापों की लिस्ट मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट पड़ी है कि अभी आपको गिनाने लगूं तो रात पड़ जाएगी। लेकिन आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी ऐसी ही कुछ और क्लिप्स को ढूंढ कर लाऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप एक अंधभक्त नहीं है। और अगर आप अंधभक्त हैं तो आपके डिसलाइक से ही मुझे पता चल जाएगा।